बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद ही आ रहे तुम्हारे को? हाँ बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उसके पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए एनएसए को भेजे। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहाँ पे, तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। अरे तुम क्रिकेट भी नहीं खेलना था? नहीं, पैसे मिलते ना भाई। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं। असदुद्दीन अवैसी, भारत के मुस्लिम लीडर, उसने भारतीयों की धुलाई कर दी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से सीरीज़ ना कोई पाकिस्तान मैच खेलने आना, जबकि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के बावजूद, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म होने के बावजूद बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलना। असदुद्दीन अवैसी ने हिंदुओं की धुलाई कर दी। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। असदुद्दीन अवैसी बांग्लादेश में जो हो रहा नहीं बोल रहे। अरे भाई, बांग्लादेश में जो हुआ आप भी तो जिम्मेदार हैं मोदी। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। मुल्क में ताल्लुकात जो है भारत और बांग्लादेश में होते, मगर मोदी क्या करते? फॉरेन पॉलिसी अपनी जात पे करते, अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी पे करते। ने असदुद्दीन अवैसी क्यों बोले? उसको क्यों बुलाए यहां पर? क्यों बुलाए उसको? मैं बोला गलत? क्या बोला मैं? उसको नहीं बुलाना था यहां पर। क्यों बुलाया आप? हम बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो बांग्लादेशों का साथ देना था। शेख हसीना का क्यों दिए? ठीक है, दोस्त है, हम दोस्ती निभाए, बस है, हो गया। मैं वो सामने रख के बोला, दीवाने, तुम्हारी नजरें सोच भी नहीं सकती मैं जो बोल रहा हूं। तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी नहीं, शेख हसीना, नो नो नो। अरे भाई, आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, बोल लो, खत्म करो, पर बांग्लादेश को दोस्ती करो। नहीं, शेख हसीना यहां बैठे हुए हम, वहां बैठ के हमारे को बोल रहे। अच्छा, फिर ये मेरे को गालियां दे रहे सोशल मीडिया पे, ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। आज मैं बोल रहा हूं, सुनो बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों। अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद ही आ रहे तुम्हारे को? हाँ? तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। मगर बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते। और ओवैसी से पूछते, ओवैसी, बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहां पे और दूल्हे भाई से पूछेंगे क्या बोलना है। अरे तुम क्रिकेट भी नहीं खेलना था? नहीं, पैसे मिलते ना भाई। अम्मा 100 करोड़ को देना हम लोग। हाँ, मगर बांग्लादेश, मैंने मजम्मत की बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हुआ, मैं कंडेम किया उसको। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए।
कोई जुल्म होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने मजहब पे चलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेगी। मगर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाह रहे हैं, आपके दुम छल्ले जो ओवैसी ओवैसी ओवैसी, मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए एनएसए को भेजे। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। मोदी नहीं गए मणिपुर को, वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू। मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू। मोदी नहीं गए मणिपुर को, वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। 1-2 नहीं, 100 की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना, ख्वाजा का लंगर लूट के जा। पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोरे मदरसों में AK-47। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। मां नहीं जाएंगे। मगर हमारे मोदी जी क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए एनएसए को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। घर में आग लगी, घर की फिक्र नहीं है। यूक्रेन में जंग नहीं होना। क्या एक्टिंग करते, वाह। वहां ज़ेलेंस्की के पास गए, हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, इतने बच्चे मर गए। ओह। मोदी, मणिपुर में 100 की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई। चर्चिस, 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, पुतिन से मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के